हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनटी नेट का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम कब हो सकता है ना। उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है और उसके लिए हम अपनी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं उसका थोड़ा बात करेंगे आज। देखिए, एनटी नेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ये मेरा मत है, ये एनटीए इसको नोटिफिकेशन के द्वारा कभी भी रिजेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो सकता है वो एटलीस्ट फरवरी और मार्च से आसपास ही जाके एग्ज़ाम होगा। उससे पहले एग्ज़ाम होने के लेस चांस हैं कि फरवरी और मार्च से पहले एग्ज़ाम हो। ऐसा कोई चांस मुझे दिखाई नहीं देता अभी। फरवरी और मार्च में, अगर फरवरी तक भी अगर हम मान के चलें तो हमारे पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी, हमारे पास 3 मंथ है ना। हमारे पास 3 मंथ हैं अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो कब होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा। फरवरी तक हम कंप्लीट समय लेके चलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम अपनी जो तैयारी के लिए अभी जो हमारे पास समय है वो 3 मंथ का है। तो हमें 3 मंथ के हिसाब से ही क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अब 3 मंथ में हम क्या नेट क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से आप यूट्यूब पे वीडियो ऐसे भी देखेंगे कि कैसे 1 महीने में नेट क्रैक करें, कैसे 20 दिन में नेट, 20 डेज में नेट क्रैक करें। ऐसा कोई किसी के पास मंत्र है तो उसको ही पता है, हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे सिंपल और सरल तरीका यही होता है कि क्या आपको उस एग्ज़ाम का नेचर समझ में आ गया है, क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि यही एग्ज़ाम को क्रैक करना आपका गोल है, क्या उसके लिए आप फोकस हैं, क्या आप कंटिन्यूस की तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट तय करती हैं। हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो एग्ज़ाम के फॉर्म आने के बाद ही ये सोचते हैं क्या ये एग्ज़ाम मुझे करना है। और कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन और कमेंट आते हैं कि सर क्या मैं नेट क्रैक कर सकता हूँ। अरे, आपको ये तो अंदर से आपको पता होगा ना कि आप नेट क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये तो आपका ही वो है ना, कि अंदर से आपकी जो आत्मा क्या बोल रही है वो तो आपको सोचना है। लेकिन हर काम हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम किसी, उसके लिए एक काम करने के लिए कोई एक स्पेशल कैटेगरी बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा नेट क्रैक कर सकता है, हर बंदा यूपीएससी क्रैक कर सकता है, हर बंदा अपनी मेहनत के बल पर कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, बाय द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एग्जाम किसी का भी और कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है अगर उसके पास अब उसकी इच्छा शक्ति है तो हम अगर 3 मंथ की तैयारी के लिए सोचें, जो नेट का एग्जाम है उसकी 3 मंथ में तैयारी कैसे की जा सकती है। तो ये तो है नहीं कि आपने बिल्कुल अभी फ्रेश आधी तैयारी के बारे में सोचेंगे तो आप 3 मंथ में इसको कवर कर पाएंगे, ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपने एक लेवल की तैयारी पहले से ही शुरू करके रखा है, उसको जैसे लास्ट टाइम एग्जाम दिया और वो क्रैक नहीं हुआ, तो ये वाला जो नेक्स्ट आएगा ये अच्छा चांस आ सकता है उसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी चांस आपको मिलेगा। जो लास्ट की अपनी तैयारी की थी वो भी काम आएगी और ये प्लस में ये 3 मंथ हमारे पास है। तो सबसे पहले तो देखें कि अपना एनालिसिस करें कि जो अब की बार एग्जाम हुआ उसमें मैंने क्या क्या गलतियां की, है ना, क्या क्या गलतियां की। और फिर अपने नोट्स या जो भी आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा था उसका थोड़ा उसको चेक करें, उसका रिविजिट करें, है ना। उसका रिविजिट करने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से तो चीज़ें हमारे कहते हैं ना कि मैटर से ही, जो हमारा मटेरियल है उसी से मिस है ना। तो पहले जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, जो पहले आपके पास सोर्सेज है, स्टडी मटेरियल है, उसको रिविजिट करके उसको रीफर्निश कीजिए। उसको दोबारा से ऐसा करिए कि जो अब की बार गलतियां हुई है नेक्स्ट टाइम ना हो। तो उनको जो गैप है उसको फिल कीजिए। ये सबसे पहले करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको करना है, उन चीज़ों को ड्रॉप कर देना है जो चीज़ें आपके काम की नहीं है। चाहे वो कोई बुक्स हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो, उन चीज़ों को, आपकी जो थिंकिंग हो, उस चीज़ को ड्रॉप कर देना है जो आपको कोई काम नहीं आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब रिविजिट अपने सिलेबस की करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी इन चीज़ों की अब ये आउटडेटेड है, इन चीज़ों का अब कोई ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को हटा दें। देन उसके बाद हमारे जो एंटी नेट है उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो 80% जो स्टूडेंट हैं
वो एग्ज़ाम को क्रैक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जो फर्स्ट पेपर है उसको बिल्कुल वो तवज्जो नहीं देते, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो लास्ट टाइम तक भी अपने सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पे तो सभी कर रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट में तो हमारा कंपटीशन मोर और लेस सेम रहता है। जो हमारा वो करता है, रिजल्ट डिसाइड करता है, वो पेपर 1 करता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पेपर 1 को कभी भी आप कहते ना, उसको साइड में ना रखें, उसको साइड बाय साइड तैयारी करते रहें। साइड बाय साइड तैयारी कैसे करते रहें? आपको पेपर फर्स्ट की भी 10 यूनिट है और पेपर सेकंड की भी 10 यूनिट है, तो आप, लेकिन उसका सिलेबस वो से डबल मार्क्स का आता है, तो उसका सिलेबस थोड़ा उससे वास्ट है पेपर सेकंड का। तो आप उसी हिसाब से क्या कर सकते हैं कि अपना जो समय, अगर मान लिया आपके पास पर डे आप 6 आवर्स पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, तो जिसमें से 2 आवर्स आपको कम से कम पेपर 1 को असाइन करने चाहिए। पेपर 1 को 2 आवर्स असाइन करो और पेपर 2 को 4 आवर्स डेली। और ये कम से कम ये रूटीन है। आपने, मेरा ये मानना है कि आप 6 आवर्स तो डिसाइड कर दो कि मैं 6 घंटे तो पढ़ूंगा। इसमें बोनस हो सकता है, इसमें माइनस नहीं हो सकता। इसमें प्लस हो कर ले, माइनस ना करें। 6 घंटे से कम कभी ना पढ़ें। 8 घंटे हो जाए तो वेल एंड गुड है, उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं बार बार किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर, या कोई भी आप बुक्स लेके अपना प्रैक्टिस जारी रखें, है ना। तो आप 6 घंटे कम से कम डिसाइड कर लें कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 6 घंटे से कम मैं नहीं कभी भी वो करूँगा, और 6 घंटे से जिस दिन मैं कम रह गया उस दिन मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा, है ना। इस तरह से सोचें आप अपने आप को। तो वो 6 घंटे में आप 2 घंटे पेपर 1 को दें और 4 घंटे आप पेपर 2 को दें। पेपर 1 और पेपर 2 को अपनी तैयारी का सबसे जो मेरे को बेस्ट तरीका लगता है कि ये आप कभी ना सोचें कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री तो इतना मोटा है, 3-4 बुकें रखेंगे तो इतनी मोटी हो जाएगी, ना ना ना। आप आपके सिलेबस को देखें, सिलेबस में जो पॉइंट आपके दिए गए हैं, सिलेबस में जो टॉपिक हैं, उनको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें, टॉपिक बाय टॉपिक उनके नोट्स तैयार करें। जैसे हम रिसर्च पढ़ रहे हैं तो रिसर्च का मीनिंग सबसे पहले दिन पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के मीनिंग पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हमें समझना है। सेकंड स्टेप ऑफ रिसर्च क्या, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च क्या, वो चीज़ें एक एक करके समझेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर 1 को ही उठा के बैठ के 10 की 10 यूनिट दिमाग में एकदम बिठा दिया, ना ना। एक यूनिट, पहले तो यूनिट देखो, यूनिट में भी सब यूनिट देखो कि एक एक टॉपिक वाइज उनको चीज़ों को तैयार करो, अपने नोट्स बनाओ, सेम एज इट इज़। जो पेपर 2 है उसमें भी ऐसा ही करो कि एक एक यूनिट के उसके जो टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख ले कि हाँ ये टॉपिक तो मुझे करने ही करने हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करें, नोट्स पढ़ें। दूसरी बात ये है कि हमें कहीं भी ये ज़रूरत नहीं होती कि हम 100% ही सिलेबस के ऊपर अपनी कमांड बनाएं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी कमांड 80% सिलेबस में भी अच्छी हो जाती है, 20% सिलेबस को आप थोड़ा ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप इन द सेंस कि वहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि इसमें जैसे कि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं उनका डाटा इंटरप्रिटेशन है जो पेपर 1 में आता है, उसके ऊपर बड़ा टाइट हाथ है, लेकिन वो इसकी वजह से पूरे पेपर को ही ड्रॉप करके रखते हैं, यार मेरे से तो नहीं होगा, इसमें तो पेपर 1 में तो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, बाकी 9 जो और भी तो आती हैं यूनिट, उन 9 को देख लो, पेपर 1 को ड्रॉप कर लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ों को समझो पहले। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक होगा कुछ नहीं, लेकिन जब आप समझ गए और समझ के आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, तब सब कुछ आसान लगेगा, आराम से आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। हर कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। जब बिना टांगों के लोग, जो हैंडीकैप लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक भी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।